पीएम मोदी ने बंगाल की चुनावी सभा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं रैली को संबोधित करने के लिए आज दोपहर 3:30 बजे कूच बिहार में जनता के बीच आने का इंतजार कर रहा हूं। वहां के लोग हमारे विकास एजेंडे के बेहद समर्थक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भाजपा पर भरोसा जताएंगे। तो कूच बिहार के लोगों के लिए संदेश प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। कूच बिहार की रैली पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और जनता के बीच आने का इंतजार रहेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। वहां के लोग हमारे विकास एजेंडे के साथ। बिल्कुल लकी है और ये प्यार है मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति, और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आपको हम लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार और बंगाल से करने जा रहे हैं। क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। बालूरघाट हम ऑलरेडी 19 में गिफ्ट दे चुके हैं, इस बार भी देंगे। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो 35 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने रखा है उसको हम टच करेंगे, और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे उफान पे है। आज आपने रास्ते पे देखा कि कैसे कार्यकर्ता पूरे एनर्जी से भरपूर, पूरा जुलूस, पूरा आज शहर स्तब्ध हो गया था, और जिस तरीके का उत्साह था वो दिखा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, हम लोग भी बहुत बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री बार बार आते हैं, बंगाल में तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, जब निर्वाचन होता है, तो उसके लिए निर्वाचन मंत्री भी हम लोग बोले हैं। तो आज चुनाव प्रचार का दिन है और मेरे दो सहयोगी प्रशांत झा और सौमित सेन जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, मैं आपका रुख करने जा रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार के जमुई से करने वाले हैं, जिसको लेकर अभी हमने कुछ देर पहले चिराग पासवान को भी सुना और उन्होंने बताया कि ये यहाँ की जनता के लिए एक सौभाग्य की बात है। क्या तैयारियां वहां पर? देखिए, जमुई के खैरा में आज प्रधानमंत्री लगभग 12 बजे मंच पर पहुंचेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री का जो लैंडिंग है वो देवघर में है। देवघर से वो चौपर से खैरा पहुंचेंगे, जो जमुई का ही एक हिस्सा है। और खैरा में बहुत बड़े व्यापक तरीके से इसकी तैयारी की गई है, क्योंकि जमुई जो है वो चिराग पासवान का सबसे बड़ा कर्मभूमि है। चिराग पासवान लगातार कहते रहे, और इस बार चिराग ने अपने जो बहनोई हैं अरुण भारती उनको उतारा है। और बिहार में ये जो 40 सीट है, 40 सीट को लेकर के प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, जो चुनावी दौरा है, जहां वो शंखनाद करेंगे, विकास की बात करेंगे और तमाम जो 40 सीटें हैं उसकी बात करेंगे। एक बात आपको और बता दें कि पहले फेज में बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई है। प्रधानमंत्री का ये दौरा पहले जमुई में है और ये कहा गया है कि फिर 7 तारीख को प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे नवादा के इलाके में। उसके बाद फिर गया में भी 14-15 तारीख को आ सकते हैं। यानी आज जो जमुई में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जमुई का जो हिस्सा है वो झारखंड से भी जुड़ा हुआ है और इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जमुई से जो प्रधानमंत्री का ऐलान होगा वो बिहार के 40 सीटों पर होगा, और इस 40 सीट जीतने का जो दावा है बीजेपी का, उसको लेकर के आज तमाम लोगों की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। साथ में आज नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान होंगे और एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उसके तमाम नेता वहां पर होंगे। और लगभग 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खैरा के मंच पर होंगे। जो बिहार के चुनावी सभा है उसमें 45 मिनट तक मंच पर रहेंगे और 45 मिनट तक जो वहां भीड़ की तैयारी है, जो भीड़ है, तमाम लोगों को वो संबोधित करेंगे और अपने रणनीति से लेकर के 400 पार का जो उनका नारा है उसके बारे में भी बताएंगे। जी
बिल्कुल प्रशांत, और आज कूच बिहार भी जबरदस्त चुनाव प्रचार का गवाह बनने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार की तैयारी में दिख रहे हैं। और तैयारियां किस तरह की जमीन पर नजर आ रही हैं, सौमित आप बताइए। देखिए, कोच बिहार जो सीट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ ये 2019 में पहली बार बीजेपी यहाँ से जीत हासिल की थी और यहाँ से ही देश के जो गृह राज्य मंत्री है निशित प्रामाणिक, वो यहाँ से चुनाव जीते थे और फिर बाद में वो मंत्री बने। और यहाँ पर ममता का दाव है और एक राज्य के मंत्री उदयन गुहा, और उत्तरी बंगाल खासकर शांत एरिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक ही जगह है कोच बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर लगातार पॉलिटिकल क्लैशेस हो रहा है। यहाँ तक कि निशित प्रामाणिक का भी गाड़ी तोड़ दिया गया था, उनके सिक्योरिटी ब्रीच किया हुआ करने का आरोप लगा था तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। 2-3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी उनके ऊपर हमला किया है। कुल मिला के ये जो कोच बिहार का जो माहौल है वो पॉलिटिकल माहौल है वो काफी गहमा चुका है। और सिर्फ कोच बिहार ही नहीं, जिन 4 सीटों में चुनाव होने वाला है उत्तरी बंगाल के कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, बिल्कुल, और ये भी माना जा रहा है कि चुनावी मौसम में ये पहली बार है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही निर्वाचन क्षेत्र को एक ही दिन में संबोधित कर रहे हो। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। निशित प्रामाणिक की भी हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से बयान दिया है इस पूरी तैयारी को लेकर। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने पीएम मोदी की रैली को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जो चरण का जो निर्वाचन होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, फर्स्ट फेज का, उसका प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और कुछ बिहार से ही उनकी प्रचार शुरू होने वाला है। बहुत कुछ बिहार वासी का बहुत दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे इसके लिए राह देख रहे थे और कुछ बिहार वासी का ये सपना पूरा हो रहा है और सब लोग खुश हैं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। जी न्यूज़।